नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वेद प्रकाश द्विवेदी है। मैं निरोग स्ट्रीट आयुर्वेद की तरफ से आपके समक्ष एक ऐसे विषय में जानकारी लेके आया हूँ जिसका नाम है AVN। AVN मीन्स ए वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड। इसको हिंदी में इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारे कूल्हे की हड्डी होती है उसका जो जोड़ होता है उसको जोड़ को बनाने वाला जो बोन होता है उसको बोलते हैं फीमर हेड, और वो इस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के रूप में हमारे शरीर में स्थित होता है। जब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाने वाले जो जोड़ है इसके बीच की जो चिकनाई है जो इस गैप में होती है वो कम हो जाती है, और कम होने का ये चिपक जाती है। तो चिपक जाने की वजह से इसके लिए जो सप्लाई जाती है इस फीमर में जो सप्लाई जाती है न्यूट्रिएंट आर्टरी की वो ब्लॉक हो जाती है। तो ब्लॉक हो जाने की वजह से जो फीमर बोन का ऊपरी हिस्सा है वो डेड होने लगता है, नेक्रोटाइज्ड होने लगता है, जिसकी वजह से वो काला पड़ जाता है और वहाँ पर उसका जो मूवमेंट है इस एस्टेबुलम के साथ यानी हिप बोन के साथ प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक पैर हमारा फंसना स्टार्ट हो जाता है। जिसकी वजह से हम बाजू में पैर नहीं उठा पाते, अच्छे से चल नहीं पाते, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाते, बिस्तर में करवट बदलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस डिसीज़ को हम AVN कहते हैं। इस रोग की जो शुरुआत होती है ये हमारी अनियमित दिनचर्या के कारण ही होती है, जिसमें सबसे पहले ऐसे रोगियों में ऐसे रोगों की हिस्ट्री मिलती है जिसमें एलर्जिक राइनाइटिस हो जाना, अस्थमा हो जाना, बार बार स्किन से संबंधित ऐसी बीमारियां हो जाना जो एलर्जी के लक्षणों को दिखाती है। इनके लिए ली जाने वाली दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉयडल मेडिसिन्स होती हैं या ऐसा कुछ ट्रीटमेंट जो इस रोग के लक्षण को दबाने का काम करता है। तो ऐसी दवाइयों से धीरे धीरे क्या होता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कंफ्यूज हो जाती है। वो ये पहचानना बंद कर देती है कि किसके प्रति हमको विरोध जताना है, जिस वजह से शरीर की जो इम्यूनिटी की जो सेल्स जो इस एस्टेबुलम के बीच के लिक्विड यानी साइनोवियल लिक्विड के बीच में होती हैं वो इन्फ्लामेट हो जाती है। इन्फ्लामेशन जैसे ही सेटल डाउन होता है वो सूख जाती है। सूखने के बाद ये जोड़ इससे चिपक जाता है। चिपक जाने की वजह से ये फ्लो बंद हो गया। ऐसी औषधियों का सेवन करना चाहिए जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती हों और रसायन मीन्स की ऐसी जो रेजुविनेशन की प्रॉपर्टी रखती हों, जिसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ चिकित्सक बताते हैं जिनका द्वारा हमारे शरीर की इम्यूनिटी दोबारा से क्रिएट होती है और जो डेड हुई सेल्स होती हैं वो दोबारा से पुनर्जीवित होती हैं। उन दवाइयों के लगातार सेवन के साथ साथ हमें नियमित दिनचर्या का भी पालन करना होता है, और ऐसी किसी भी एक्सरसाइज, ऐसे किसी भी दुस्साहस वाले कार्य जिसकी वजह से वहाँ पर जोड़ पड़े और वो टूट जाए या क्रैक हो जाए, उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम भी होते हैं जिनको आपके चिकित्सक आपको बताता है। ये सारी जानकारियाँ जब आपके पास हासिल हों और उसको प्रॉपर आप अच्छे से करते हैं तब इस रोग से निकल सकते हैं। इसमें आप अगर अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो सर्जरी से भी बच सकते हैं। तो इसके लिए कोशिश की जा सकती है। अच्छे चिकित्सक को छांटने के लिए आप निरोग स्ट्रीट के पोर्टल पे आइए और वहाँ पर आप हमारे वैद्य को सिलेक्ट करिए और उससे इस विषय में सारी जानकारी हासिल करिए। वो आपको इसके विषय में जानकारी देगा और समाधान भी देगा। धन्यवाद।